Hello and welcome everybody. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this amazing channel जहां पर आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सारे के सारे नीड्स को फुलफिल किया जाता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दबा दो यार जल्दी से। एंड एट द सेम टाइम डू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट, इसमें क्या अंतर है सर? क्योंकि एट टाइम्स हमको जजमेंट और डिक्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, या फिर ऑर्डर और डिक्री क्या होती है इसमें बहुत इश्यूज होते हैं। तो यहां पर आज हम ये सारी चीजें समझेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इन तीन चीजों में अंतर क्या होता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान की है एंड एट द सेम टाइम आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने की है। तो चलिए चैनल की शुरुआत सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपके और हमारे सामने ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर स्लाइड जहां पर हम बात कर रहे हैं तीनों के बीच का डिफरेंस। अगर हम बात करते हैं सर ऑर्डर की, या हम बात करते हैं जजमेंट की, या फिर हम बात करते हैं डिक्री की, इन तीनों चीजों में क्या अंतर है, इसके लिए आप ये समझिए कि जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि एक केस के दौरान, यानी अभी ट्रायल प्रोसेस चल रहा है, केस अभी चल रहा है, उसके दौरान जजेस जो हैं बीच बीच में कुछ कुछ ऑर्डर्स पास करते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी बोलते रहते हैं जहां पर पूरे के पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर केस है जहां पर यह बात करी जा रही है कि जो एक वॉल है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है, उससे दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो अब ये वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का अधिकार है या नहीं है ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर जज साहब जो है ये ऑर्डर देते हैं कि जितनी वो दीवार बन चुकी है उसको उतने पे रोक दिया जाए एंड वी विल डिसाइड कि आगे क्या करना है, सर दैट इज व्हाट इज नोन एज एन ऑर्डर। यानी केस के दौरान बीच में जो जो ऐसे छोटे छोटे आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों को हम ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये क्यों पास किए जाते हैं? टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, राइट। वेर एज हम जजमेंट किस चीज के बारे में बात करते हैं? जब हम जजमेंट की बात करते हैं ये बेसिकली केस को सुनने के बाद उसके दौरान जितने भी इश्यूज अराइज हुए उन पर्टिकुलर इश्यूज के क्या आंसर्स हैं विद प्रॉपर रीजनिंग, जब यह बताया जाता है उसको हम कहते हैं जजमेंट। लेकिन डिक्री क्या होता है फिर सर? सर डिक्री होता है फाइनल जजमेंट, जहां पर फाइनली जो पार्टीज थी उनके राइट्स को यहां पर डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया, एक व्यक्ति आया, सर मेरे घर के सामने ये दीवार बनाई जा रही है जिससे मेरे घर पर रोशनी नहीं आएगी, लाइट का सोर्स बंद हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में ए और बी इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। इशू क्या है कि क्या यह दीवार को बनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब ऑर्डर पास किया जाएगा तो उस दीवार को उतने पे ही रोकने की बात कर दी जाएगी। बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए यहां पे जजमेंट में क्या बोला जाएगा कि क्या यह अधिकार है, क्या यह अधिकार है कि इसको बनने देना चाहिए या इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। एंड फाइनली जो आदेश आएगा जहां पर यह कहा जाएगा कि इस दीवार को डिमोलिश कर दिया जाए इफ इन केस, सो दैट विल बी डिक्री। एंड बताया जाएगा कि इस पार्टी के घर के सामने इस जगह पे कोई भी दीवार अब नहीं बन सकती। सो दैट इज हाउ जो पार्टी है उसके राइट्स को यहां पर डिफाइन किया जा रहा है। तो यह है तीनों के बीच का डिफरेंस। अब आगे देख लेते हैं। सर आगे हम जब आएंगे तो आपको पता होना चाहिए जजमेंट जो है वो सीपीसी के आपके सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइंड है, प्रोविजन ऑर्डर 20 के अंतर्गत आता है। जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाता है? The court pronounces it after hearing the case and shall deliver the judgment in an open court soon after the completion of hearing or any other day। ठीक है, essentials क्या है सर? ये एक कॉन्शियस स्टेटमेंट होता है केस के बारे में, ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, डिसीजन देयर ऑन कंसिडर किया जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजंस के साथ रिलीफ ग्रांट किया जाता है, रीजंस बताए जाते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। Whereas डिक्री क्या होता है सर? डिक्री जो है अगेन ऑर्डर 20 सेक्शन 2 क्लॉज 2, ये जो है देयर शुड बी एन एडजुडिकेशन, पूरा केस जो है वो हो जाना चाहिए, फिर एक सूट होना चाहिए, राइट्स ऑफ द पार्टीज जो है वो डिटरमाइन करता है,
एंड इट इज नोन एज कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। सब कुछ हो जाने के बाद कंक्लूजन के तौर पे आपको बताया जाता है कि क्या यहां पर फाइनली हमने यानी कोर्ट ने डिसाइड किया है। एंड इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मली कोर्ट जो है इस चीज को एक्सप्रेस करके आपको बताता है। ठीक है, डिग्री और जजमेंट के बीच अगर अंतर देखा जाए तो यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, डिग्री जो है वो जजमेंट के बाद आती है। हाउएवर जजमेंट में ग्राउंड्स होते हैं डिग्री के। जब पूरा का पूरा जजमेंट सुना दिया जाता है उसके बाद डिग्री बनाई जाती है, वेयर एज जजमेंट जो है वो आधार बनता है आपकी डिग्री का। ये है सबसे मेजर यहां पर डिफरेंस बिटवीन द टू। सिमिलरली अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये क्या है सर, ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है बट दिस इज नॉट अ डिग्री। डिग्री नहीं है का मतलब ये फाइनल जजमेंट नहीं है। अभी ट्रायल प्रोसेस चल रहा है और एक ट्रायल प्रोसेस के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। सर डिफरेंस अगर बात की जाए डिग्री और ऑर्डर की तो यहां पर आपको बताया जा रहा है दैट देयर कैन बी ओनली वन डिग्री इन दी सूट, जो कि सबसे लास्ट में आता है कंक्लूसिव की तरीके से, वेयर एज देयर कैन बी मोर देन वन डिग्रीज इन अ सूट। एक पर्टिकुलर सूट में एक से अधिक डिग्रीज जो हैं वो हो सकती हैं। यही एक से अधिक ऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। यही मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है। अब आप आगे आओगे तो आपको बता देते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहां बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिकली, जहां पर अगर आप क्लैट, एलेट, स्लैट, एलसेट, एमएचसीईटी इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो सर एंड मैम हमारे पास कोर्सेज है जो क्यूरेटेड हैं आपके नीड्स के लिए, जहां पर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपको डिटेल्ड तरीके से करवाई जाएंगी। एंड इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ऑल कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत लॉ एंट्रेंस को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप लॉ एंट्रेंस को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, एमएचसीईटी, एलसेट या फिर जेएमआई या फिर आपका एएमआई, एएमयू या फिर आपका जो है क्लैट या एलिट। आपने करना क्या है, वहां जाकर इस कोड को अप्लाई करिए। ये कोड है Y692, Y692। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे Y692 को सर एंड मैम, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे है, विच रेंजेस फ्रॉम 77% टू 81%। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा, जिससे आपका लेट सपोज ये पर्टिकुलर कॉस्ट है 48,000, आपका क्लैट एंड एलिट का ये आ जाएगा हार्डली नियर अबाउट 11,000 रुपीज। सिमिलरली अगर आप इसकी बात कर रहे हो ये आ जाएगा नियर अबाउट 8,000 रुपीज। तो हमारा काम है आपके लिए कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाना ताकि आप अपने सपने को पा सकें। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Keep studying, keep grilling and just go and buy a dream for yourself। एक अच्छा कॉलेज जहां पर पढ़ के आप अपने करियर को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। With this I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. जय हिंद, जय भारत।